नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। शनिवार को पटना पुलिस ने जगदेव पथ में छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया है। अब पुलिस की पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार पति जो है अपनी पत्नी से देह व्यापार का काम करवाया करता था। पटना पुलिस को वहां 4 लड़कियां आपत्तिजनक हालत में 3 लड़कों के साथ मिली। पटना की एसपी काम्या मिश्रा के अनुसार लड़कियां अवैध संबंध स्थापित करने के लिए 3000 रुपया ग्राहकों से वसूलती थी, जिसमें से 1000 रुपया जिस गेस्ट हाउस में यह सब कारोबार चल रहा था उन्हें दिया जाता था और 2000 रुपया ये लेती थी। पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास भी कर रही है कि इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं। हम आपको दिखाते हैं कि काम्या मिश्रा ने पूरे मामले पर और क्या सब कुछ कहा है। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले, जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले। ये सारी चीज़ें मिली तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। तो ये सुमन देवी और जो ये दूसरी हैं शिफानी देवी, ये जो है वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करती थी। एज सच नहीं है कि एक ब्रॉथल चलता था, इट वॉज अ ब्रॉथल इन अ वे, बट ऐसा नहीं कि उस जगह पे सारी लड़कियां रहती थी। तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत ही जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियां सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, उसको जो है हर रात उसको, वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है, तो वहाँ पे कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। तो इसकी वजह से क्या होता था, एटलीस्ट उसकी तबीयत तो खैर अभी काफ़ी उसकी ख़राब हो चुकी है इन सब की वजह से, और पैसे मिलते थे उनको तो 3000 रुपये इसको मिलते थे, जबकि अंकित को कई ज़्यादा पैसे मिलते थे। और उसमें से 3000 रुपये जो है ये 1000 इसको सुमन देवी को देना पड़ता था और बाकी 2000 रुपये इसको मिलते थे। तो ओवरऑल यही कहानी है। बिहार शरीफ से इसकी स्टोरी शुरू हुई, वहाँ से वो यहाँ आए, यहाँ पर उनके साथ गलत काम होता था। कई इसके जो व्हाट्सएप चैट्स में जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है कि लड़की को रेडी रखना, या 7 बजे क्लाइंट आएगा या 8 बजे हम लेकर के जाएंगे, इस तरह के जो है मैसेजेस व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस मिले हैं। शिफानी ने रूम नहीं लिया था, वो वहाँ पर आती थी, वो मुख्यतः अरवल से काम करती थी। और जो है इस रूम जो है वो सुमन देवी का रहा है इसमें। वो जो बिहार शरीफ का जो स्टार्टिंग से जो हुआ था वो क्या था, जो महिला जो थी जिनके कंसल्ट में आई थी, बबीता जो महिला आई थी जो ये काम करवाती थी उनसे। हाँ, अब एक रात में इतना ही हो गया। कितना दिनों से काम कर रही थी इस धंधा में, कितना दिन से संलिप्त है? सुमन देवी, अब जैसे कि सुमन देवी काफ़ी टाइम से करवा रही थी। अब एग्जैक्टली टू पुट अ नंबर ऑन इट, ये अनुसंधान के क्रम में ही पुष्टि हो पाएगी उसकी। बट ये लड़की जो है फ्लैट तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर ले रखी है, 2 साल से ज़्यादा से वो फ्लैट लेकर के रखी है। बट ये जो इस लड़की के साथ जो गलत काम है वो पिछले 1 महीने से हो रहा है, जो है किसी के कांटेक्ट में आई और उन्होंने जो है उसको ये फ्लैट दिला करके दिया था। बट थोड़े दिनों बाद जो उनको पैसे दे रहे थे, पहले उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए तो उन्होंने खुद से काम यहाँ पे करवाना शुरू कर दिया था। ITP एक्ट का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से 2 लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो 2 FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में 2 लोग थे वो, और इनका अलग से ITP एक्ट 370 IPC और 376 IPC। इसमें 3 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है जो कि विक्टिम्स थी, और बाकी के जो लोग थे उसमें से 3 लड़के जो कि अक्यूज्ड है और बाकी 2 जो एज पिम्स एक्ट करती थी। अंकित का रिकॉर्ड क्या है? अंकित के रिकॉर्ड पर आपने खंगाला? अंकित का जो है उसका आपराधिक इतिहास हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो सेकंड लड़का था धनंजय गिरी जो है वो अपनी वाइफ से ही देह का व्यापार कराता था। उसी के पैसे से जो है ये अपना घर चलाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। तो उसमें से जो धनंजय गिरी है वो भी एक तरह से काम करता था एज अ पिम्प। अंकित का सामान था ये, तो उसमें से जो है इनका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी, कौन से गेस्ट हाउस में लेकर जाया जाता था, किस तरीके से, तो वो सारा सत्यापन अभी करने के बाद अनुसंधान के क्रम में बाकी की बातें आ जाएगी।
नहीं, गेस्ट हाउस के नाम पर एज उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकर जाते थे, गलत काम करवाते थे। अब कौन से गेस्ट हाउस पे कहाँ कैसे, वो उनके सीसीटीवी वगैरह अवलोकन से जो है प्रॉपर आएगा।